बच्चों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल बदायूं मैथ कोचिंग पर। डॉक बच्चों, आज के इस क्लास में हम डॉक्टर मनोहर मैथ से आपका चैप्टर नंबर फर्स्ट वास्तविक संख्याओं से आपको प्रश्नावली फर्स्ट ए के क्वेश्चन नंबर 2 लेकर आए हैं। हमने पिछली क्लास में क्वेश्चन नंबर फर्स्ट ए का फर्स्ट क्वेश्चन लिया था। उम्मीद है आप लोगों को अच्छा लगा होगा। अब हम इसी क्रम में आपको आज क्वेश्चन नंबर सेकंड के जो भी क्वेश्चंस हैं वो लेकर आए हैं। आप रेगुलर हमारे क्लास से जुड़े और जो है उन बच्चों के साथ इस क्लास को शेयर करें जो बच्चे ग्रामीण क्षेत्रों में रहते हैं, जहाँ जहाँ पर जो है कोचिंग वगैरह का अभाव है। उन सभी बच्चों को हम फ्री ऑफ कॉस्ट में लाइव क्लासेस भी प्रोवाइड कराएंगे। जैसे जैसे आप लोग हमसे जुड़ेंगे, हम आगे अपनी क्लासेस को और मॉडरेट करते हुए आगे बढ़ाते हुए जाएंगे और आपको लाइव क्लासेस देंगे। तो आपसे बस थोड़ा सा रिक्वेस्ट है बच्चों, यदि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और कमेंट करके भी बताइएगा कि आपको क्लास कैसा लगा और उन बच्चों के साथ शेयर करिएगा जिन बच्चों को इस क्लास की जरूरत हो। आइए बच्चों, ये क्वेश्चन नंबर सेकंड जो है ये कह रहा है पूर्णांकों को के निम्नलिखित युग्मों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए तथा इनकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एलसीएम गुणा एचसीएफ है। यानी कि एलसीएम एचसीएफ बच्चों जानते होंगे आप, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता है और एलसीएम होता है लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। यानी कि ये हमारा एचसीएफ मासा होता है और एलसीएम जो है हमारा लासा होता है, लघुत्तम समापवर्तक। ये आप लोग पहले ही सीख कर आए होंगे। अब आपको यहाँ पर इसके कुछ विस्तृत रूप को सीखना है। इसमें हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है संख्या 26 और 91। पहले आपको इसका एचसीएफ और एलसीएम निकालना है, यानी कि लासा और मासा निकालना है। तो आइए शुरू करते हैं। यदि आप लासा निकालेंगे तो लासा निकालने के लिए बच्चों आपको 26 और 91 को कट करना होगा। कट जब करेंगे आप दो से कर लें सबसे पहले, दो एकम दो, दो तिया 6। 91 दो से नहीं कटेगा, इसको ऐसे ही रहने देंगे। अब हम बच्चों इसको कट करेंगे 13 से कर ले रहे हैं। 13 एकम 13, 13 सत्ते 91। अब ये हमारा 7 का पारे से कटेगा, 7 एकम 7। यहाँ पर बच्चों हमारे जो निकल के आया 2 गुणा 7 गुणा 13। इसका अगर हम गुणा करेंगे बच्चों तो हमारा जो आएगा वो कर लीजिए आप 13 सत्ते 91 और 91 दूनी 91 का जब 2 से गुणा करोगे तो 182 आएगा। ये आ गया इस क्वेश्चन का लासा। अब आपको निकालना है इसका मासा। अब इसमें बच्चों दो विधियां हैं आपके पास। एक तो एक विधि ये है कि आपको दोनों संख्याएं यहाँ पर दे रखी हैं, तो आप एक फॉर्मूला हमने आपको पिछली क्लास में बताया था, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर होता है लासा गुणा मासा। इस फॉर्मूला को आप लगाएंगे, दोनों संख्याएं हमारे पास दी हुई हैं और हमने लासा निकाल लिया है, तो मासा आप इजिली यहाँ से निकाल सकते हो। दूसरा तरीका बच्चों ये है कि आप इसमें जो है इन दोनों संख्याओं के आप फैक्टर निकाल लें, गुणनखंड निकाल लें। गुणनखंड निकालने के बाद आप उसमें जो भी कॉमन होगा वही इस क्वेश्चन का मतलब मासा होगा। तो मैं आपको दोनों विधियां यहाँ पर सिखा रहा हूँ। वीडियो थोड़ा लंबा है लेकिन आपको मैं कंसेप्ट दे रहा हूँ, आपको शॉर्ट ट्रिक नहीं निकालनी है, आपको इसका बेस समझना है। तो आपको देर ना करते हुए आप देखेंगे, मैं आपको दूसरा तरीका दोनों तरीके यहाँ पे समझा रहा हूँ। पहला है हमारा कि आप 26 का फैक्टर निकालें, 2 से कट कर लें, 2 एकम 2, 2 तिया 6। 13 से कट कर लें, 13 एकम 13। बच्चों यहाँ पर हमारा 13 के जो गुणनखंड 26 के जो गुणनखंड आए 26 के, वो 2 गुणा 13 आ गए। अब दूसरी संख्या है हमारे पास 91, इसके गुणनखंड निकालेंगे। 91 का हम 7 से कट करेंगे, 7 एकम 7 बचेगा, 2 हो गए 21, 7 या 21 यानी कि 13 आ गया। 13 एकम 13। 91 के बच्चों जो गुणनखंड निकल के आए वो आए 7 गुणा 13। अब बच्चों मासा निकालने की एक विधि है आपकी कि यहाँ पर जो भी दोनों संख्याओं के गुणनखंड आए हैं उसमें जो भी कॉमन संख्याएं होंगी वही मासा कहलाएंगी। इसमें कॉमन है बच्चों, यहाँ भी 13 है और यहाँ भी 13 है। इसको हम इस तरह से बॉक्स में दिखा के आपको कर रहे हैं जिससे आपको समझ में आए। तो इस क्वेश्चन का जो मासा होगा वो 13 आ गया। एक तो ये तरीका है, ये यहाँ पर डाल लें आप फर्स्ट विधि। ये पहला तरीका है आपको मासा निकालने का। इस तरह के क्वेश्चन में जब आपको दोनों संख्याएं दे रखी हो और
अब वहां पर लासा और मासा दोनों पूछा गया हो तब तब हम इसमें सेकंड विधि का क्या यूज कर सकते हैं। सेकंड विधि बच्चों हम यहाँ पर लगा सकते हैं। हमारा सूत्र होता है जो आपको हमेशा ध्यान रखना है, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर मासा गुणा लासा। ये क्वेश्चन बच्चों आप अपने दिमाग में बिठा लेना। इसकी आपको इस चैप्टर में बहुत आवश्यकता पड़ेगी और इसकी हमेशा आवश्यकता पड़ेगी, आपको बहुत जगहों पर पड़ेगी, तो इसको आपको ध्यान रखना है। अब इसमें क्या करना है, दो संख्याओं का गुणनफल की बात कर रहा है। दो संख्याएं हमारे पास थी 26, यहाँ पर जो अभी क्वेश्चन में संख्याएं थी 26 और 91, ये दोनों संख्याएं हैं हमारी। 26 गुणनफल की बात कर रहा है तो गुणा 91 बराबर मासा गुणा लासा। हमको बच्चों मासा पता नहीं है, लासा हमने निकाल लिया, 182 आया है इसका, अभी जो निकाला है हमने लासा 182, तो हम मासा ऐसे लिखा रहने देंगे, गुणा लासा 182। अब बच्चों हमको मासा निकालना है, तो यहाँ पर मासा की जो गुणा में संख्या है वो हम उठाकर बराबर के इधर लाएंगे, तो ये बटे में जाएगी, यानी कि 26 गुणा 91 बटे 182 इसको कर सकते हैं बराबर मासा। इसको सीधा करके लिख सकते हैं, मासा बराबर 26 गुणा 91 बटे 182। कोई दिक्कत यहाँ पर, इस तरह से बच्चों कोई दिक्कत नहीं है आपको यहाँ पर। अब आप कट कर लेंगे इसको, इजिली 2 से कट करके देख रहे हैं हम, 2 एकम 2, 2 तिया 6। अब हम कट करेंगे नीचे वाले को 2 से, 2 नम 18, 2 एकम 2। बच्चों यहाँ पर आ गया हमारा ये 91 है, यहाँ पर 26, ये 26 गुणा 91 थी हमारी संख्या 91। यहाँ 13 बचा, यहाँ 91, 91 से ये 91 कट हो जाएगा बच्चों, केवल बचा हमारे पास 13, मासा निकल के आ गया 13। अब हमें क्या करना है बच्चों, यहाँ पर लासा और मासा दोनों हमको पता चल गए हैं। हमारे दो आंसर तो आ चुके, एक लासा निकल गया, दूसरा मासा निकल गया। अब उन्होंने कहा है कि हमें उसकी जांच करनी है उत्तर की, कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर लासा गुणा मासा, ये प्रूव करके देना है कि ये बात सही है या गलत है। इसमें हमको करना क्या होगा बच्चों, ये जो प्रूव करने के लिए हम वही फार्मूला लगाएंगे। फार्मूला होता है दो संख्याओं का गुणनफल बराबर मासा गुणा लासा। इसकी जांच करने को वो हमसे कह रहे हैं। अब जांच में क्या है बच्चों, जांच में एक तो यही तरीका है कि दोनों तरफ के मान हम रख लें, और रखने पर अगर दोनों का मल्टीप्लाई करने पर इक्वल आएगा, बराबर के इधर का भी बराबर आएगा और इधर का भी, तो हमारा प्रूफ हो रहा है। या फिर इसको हम लिख लें, ये लेफ्ट साइड है और ये हमारी राइट साइड है, तो हम पहले LHS लेफ्ट हैंड साइड, इसको हम कहते हैं लेफ्ट हैंड साइड, LHS बायां पक्ष लेने पर, LHS लेने पर, LHS लेने पर क्या है बच्चों, LHS है हमारी दो संख्याओं का गुणनफल। दो संख्याओं का गुणनफल बच्चों क्या हो जाएगा, संख्याएं थी हमारी, एक संख्या थी 26 गुणा दूसरी थी 91, इन दोनों का हम गुणा कर लेंगे, और गुणा करने पर बच्चों क्या आएगा अभी हमारा निकल कर, वो आएगा हमारा, अभी हम करके आप देख लीजिए, वैसे हमने कैलकुलेशन कर रखा है, तो आप इसको करके देख लें, क्योंकि टाइम वीडियो ज्यादा लंबा हो रहा है, तो मैं यहाँ पर सीधे लिख दे रहा हूँ 2366, यानी कि इन दोनों का जब गुणा करेंगे तो इतना निकल के आएगा। अब हम देख ले रहे हैं RHS। RHS का बच्चों होता है राइट हैंड साइड, यानी कि राइट हैंड साइड का मतलब इधर का पोर्शन इक्वल के इधर का राइट हैंड में है, तो ये है हमारा मासा गुणा लासा। मासा बच्चों हमारा निकल के जो आया था वो आया था 13 अभी,
गुणा लासा इस क्वेश्चन का निकल के आया था 182। और बच्चों इन दोनों संख्याओं का अगर आप जब गुणा करेंगे 13 दूनी 26, 13 अट्ठे 104 और 2 106, हासिल 10, 13 एकम 13 और 10 23, 2366। देखिए बच्चों, जो हमारा LHS आया था लेफ्ट हैंड साइड, वही हमारा RHS आ गया सेम। यानी कि हमारा क्वेश्चन एकदम राइट है। अगर इन संख्याओं में डिफरेंस आता तो ये हमारा क्वेश्चन हम समझ जाते गलत है। अब हमारा प्रूव हो चुका है, क्योंकि LHS बराबर RHS, ये हमारा यहाँ पर प्रूव हो चुका है। यहाँ पर आपको आंसर नहीं लिखना है, क्योंकि आंसर थोड़ी निकालना है, आपको यहाँ पर प्रूव करके देना है, सिद्ध करके देना है। ये हमारा सिद्ध हो गया है। बच्चों उम्मीद है क्लास आपको अच्छा लग रहा होगा। यदि अच्छा लग रहा हो तो एक लाइक जरूर करिएगा बच्चों, और कमेंट में बताइएगा कि क्या आप लोगों को लाइव क्लास में दूं या नहीं दूं। बच्चों आप हमारे साथ जुड़िएगा और उन बच्चों को भी जोड़िए, और विशेष तौर पर उन गरीब बच्चों को जोड़ना है जो बच्चे पैसे के अभाव में शिक्षा से वंचित रह जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर जो सेकंड है बच्चों, वो है हमारा, और 92 का आपको पहले लासा और मासा निकालना है। ये जब आप निकाल लेंगे लासा मासा, उसके बाद आपको इनका जांच करनी है उत्तर की। एक क्वेश्चन यहाँ पर हम और ये कराएंगे आपको। इसके बाद 2 क्वेश्चन आपको खुद स्वयं करने हैं इसमें, क्वेश्चन नंबर 2 के थर्ड और फोर्थ नंबर। अगर आपको नहीं हो तो मुझे बताना। यहाँ पर हम चलते हैं, पहले इसका निकालते हैं लाशा। लाशा निकालने के लिए बच्चों मैंने अभी बताया था, एक साथ हम 510 और 92 दो संख्याएं, इनके हम गुणनखंड निकाल लेंगे। गुणनखंड निकालने पर हम इसको सबसे पहले 2 से कट करेंगे। 2 दूनी 4 बचा 1, 2 पंजे 10, 2 पंजे 10, 2 चौक 8 बचा 1, हो गए 12, 2 शंग 12। फिर से हम 2 से कट कर सकते हैं। ये 255 हमारा 2 से कट नहीं होगा, ये कट हो जाएगा। 2 4, 2 3 6, 23। अब हमारा ये बच्चों 23 से कट होगा 255, क्योंकि 23 एक अभाज्य संख्या है, तो 23 एकम 23, ये हमारा 23 से कट होगा। अब हम बच्चों क्या करेंगे, इसको हम 5 से कट कर ले रहे हैं। 5 25, 5 एकम 5, 51 आ गया। ये हमारा होगा 3 से, 3 एकम 3 बचा, यहाँ पर 2 होगा 21, 3 सत्ते 21, 17 से कट हुआ। अब ये 17 17 से ही होगा, 17 एकम 17। बच्चों जो लासा आएगा वो हमारा आएगा, इसको थोड़ा इधर हटा के लिख ले रहे हैं हम, लासा बराबर 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 17 गुणा 23। इन सारी संख्याओं का हम कर लेंगे, जो भी यहाँ पर गुणनखंड निकल के आए हैं उनका हम गुणा कर लेंगे। और गुणा करने पर बच्चों जो हमारा निकल के आएगा, अभी इनका सबका गुणा करेंगे, वो 1380 आएगा निकल के। ये मैंने पहले ही मल्टीप्लाई करके कर रखा है, क्योंकि आपको अभी मैं मल्टीप्लाई करके दिखाऊंगा तो टाइम ज्यादा वेस्ट होगा, वीडियो उतना ही लंबा होता चला जाएगा। इसलिए मैंने इसमें शॉर्टकट का थोड़ा यूज किया है, कैलकुलेशन पहले ही कर रखा है। अब बच्चों लासा आ गया, अब हमको इसका निकालना है मासा। तो मासा निकालने की मैंने 2 विधि आपको बताई थी। एक तो आप इसमें गुणनखंड दोनों के अलग अलग कर लें, 510 का और 92 का, और उसमें जो भी कॉमन हो उसको आप निकाल लें, मासा आ जाएगा। दूसरा, यहाँ पर हमें दोनों संख्याएं दे रखी हैं उसमें क्वेश्चन में, तो हम सीधे उस फॉर्मूला को ही यूज कर ले रहे हैं। मासा हमें निकालना है तो हम फार्मूला लगा दें, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर मासा गुणा लासा। ये फॉर्मूला जब हम लगाएंगे, दो संख्याएं जो यहाँ पर हमको दे रखी है, 510 गुणा 92 बराबर मासा हमको बच्चों इसमें निकालना है, ये पता नहीं है, गुणा लासा जो दे आया है वो 1380 आया है। अब मैंने अभी आपको बताया बच्चों, मासा के गुणा में 1380 है, इसको उठाकर जब इधर लाएंगे तो ये बटे में जाएगा,
यानी कि 510 गुणा 92 बटे 1380 बराबर मासा। इसको बच्चों आपको समझाने के लिए एक स्टेप हम बढ़ा दे रहे हैं, इसलिए हम इसको ऐसा लिखते हैं जिससे आपको समझ में आने में कोई दिक्कत ना हो। अब हम इसको मासा बराबर ऐसे सीधा लिख सकते हैं, मासा को पहले लिख ले रहे हैं 510 गुणा 92 बटे 1380। बच्चों यहाँ पर 0 से 0 कट हो जाएगा ये। अब हमारा बचा 51, इसको हम कट कर ले रहे हैं बच्चों, सीधे यहाँ से 2 से कट कर लो, 2 चौक 8 बचेगा 1 हो गए 12, 2 शंग 12, 2 से इसको कट करेंगे 2 शंग 12 बचेगा 1 हो जाएंगे 18, 2 ने 18। अब बच्चों क्या है, ये हमारा 23 से कट हो जाएगा, या इसको हम कट कर ले रहे हैं 3 से, 3 दूनी 6 और 3 तिया 9, 23 आ गया। 3 से इसको कट कर लेंगे, 3 एकम 3 बचेगा, 2 होगा 21, 3 सत्ते 21, 17 आ गया। अब बच्चों ये कट हो जाएगा, 23 एकम 23, 23 दूनी 46, यानी कि हमारा 17 गुणा 2 बराबर 34। ये बच्चों हमारा निकल के आया है क्या चीज, माशा। लासा और मासा बच्चों दोनों हमने इनके निकाल लिए हैं संख्याओं के। अब हमको ये और सिद्ध करके दिखाना है, क्या ये सही है कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर लासा गुणा मासा होता है। अगर दो संख्याओं का गुणनफल करने पर लासा और मासा जो आए उनकी गुणा करने पर दोनों तरफ का आंसर बराबर आता है तो क्वेश्चन हमारा सही है, और अगर डिफरेंस आता है तो क्वेश्चन हमारा गलत है। अब हमको ये जांच करके दिखानी है, तो आइए बच्चों जांच भी कर लेते हैं। यहाँ पे हम जांच करेंगे इस क्वेश्चन की, तो हम लिख ले रहे हैं दो संख्याओं का गुणनफल बराबर मासा गुणा लासा। ये प्रूव करना है, ये सिद्ध करना है। तो इसमें हमने बताया बच्चों, हम ले लेंगे LHS यानी कि लेफ्ट हैंड साइड, L से लेफ्ट, H से हैंड और S से साइड। दो संख्याओं का गुणनफल, ये हमारी लेफ्ट साइड है, दो संख्याओं का गुणनफल, इसको हम ले लेंगे दो संख्याओं का गुणनफल को। दो संख्याएं थी जो बच्चों हमारी इस क्वेश्चन की 510 गुणा 92, इनका हम जब गुणा करेंगे बच्चों तो वो हमारा गुणा आएगा 46,920। ये आप करके देख लेना अपने, जब भी आप इसकी प्रैक्टिस करें आप अपने नोटबुक पर करके देख लीजिएगा, इतना ही आएगा। क्योंकि कैलकुलेशन इसलिए नहीं किया है मैंने, लंबा वीडियो हो रहा है। अब हम बच्चों ले लेंगे RHS को, RHS राइट हैंड साइड, ये राइट हैंड साइड जो है वो है हमारी मासा गुणा लासा। मासा बच्चों जो निकल के आया था वो हमारा आया था 34, लासा जो आया था वो आया था 1380। बच्चों इन दोनों का जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा जो निकल के आएगा वो 46,920 आएगा। आप मल्टीप्लाई करके देख लेना। अब बच्चों आपको यहाँ पर दिख रहा है कि जो हमारी लेफ्ट हैंड साइड था, दो संख्याओं का गुणनफल वो हमारा 46,920 आ गया, और राइट हैंड को हमने लासा मासा गुणा किया, वो भी हमारा 46,920 आ गया। यानी कि दोनों साइड का आंसर हमारा बराबर आ रहा है। इसका मतलब इसलिए ये प्रूव हो गया है यहाँ पर LHS इक्वल RHS। यहाँ पे हम लिख देंगे प्रूव, ये हमारा प्रूव हो चुका है। बच्चों यदि वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक कर लेना। हम आने वाले समय में आपको लाइव क्लासेस देंगे, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट देंगे। गरीब बच्चों को इससे जोड़िएगा, उन सभी बच्चों के साथ शेयर कीजिएगा जो बच्चे हाई स्कूल की डॉक्टर मनोहर मैथ हमारे साथ जुड़कर सीखना चाहते हैं। और बच्चों क्वेश्चन नंबर 2 के जो 2 क्वेश्चंस रह गए हैं, थर्ड और फोर्थ वाले, ये आप लोग अपने आप करना और करके मुझे कमेंट बॉक्स में बताना। कोई प्रॉब्लम हो तो मैं आपको ये इन क्वेश्चन का सोल्यूशन भी लेके आऊंगा, और यदि नहीं कोई दिक्कत नहीं हो तो कोई बात नहीं, आप बता दीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो में हम आपसे फिर से मिलेंगे, तब तक के लिए बच्चों नमस्कार।